ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवि वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाकी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युत ईशाद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की। स्कंद पुराण में लिखित है श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य। तो स्कंद पुराण में लिखित देवी भागवत का महात्म्य आज हम लोग पढ़ सुनेंगे। सृष्टो या सर्ग रूपा जगत अवन विधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगत इदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदानु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसाः आराधिता अलंकरोतु। देवी की वंदना है, बहुत सुंदर वंदना है। सृष्टो या सर्ग रूपा, जो प्रकृति सृष्टि काल में जो उत्पत्ति रूपा है, उत्पत्ति रूप से रहने वाली है। जगत अवन विधो पालनी, संसार के रक्षण करने के अवसर पर ये पालन शक्ति रूपा है। और संहारे या च रौद्री, संहार काल में रुद्र रूपा है। ऐसी भगवती कहे यस्या जगत इदम अखिलम क्रीडनम, जिनके लिए पूरा विश्व खिलौना मात्र है। यस्या जगत इदम अखिलम क्रीडनम, ये पहले कहने कैसे आती हैं, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन आया है भागवत में कुछ दिन पहले ही। पराख्या पश्यन्ति मध्यमा तत अनुवैखरी, वाणी क्या है? हाँ, जब अनाहत नाथ था उसको हम लोग परावाणी कहते थे। जब मात्राएं आई तो उन्हें कहते थे पश्यन्ति। और भी जब ओंकार उसमें आया बीच में
ह्रस्व दीर्घ का फर्क है तो मध्यमा वाणी कहा, और जो जगत में व्यवहार की वाणी आई उसको वैखरी वाणी कहा। सारे प्रकार का बताया था, कितने वर्ण हैं, कितने ह्रस्व दीर्घ स्वर आए हैं पहले, फिर अनुस्वार आदि आए हैं, उसके बाद स्पर्श वर्ण आए हैं। स्पर्श वर्ण है का से माँ तक 25 स्पर्श वर्ण आए हैं। फिर अंतस्थ वर्ण आए हैं। अंतस्थ वर्ण कहते हैं या से वा तक, ला, या रा ला वा, ये अंतस्थ वर्ण है। इसके बाद ऊष्म वर्ण आए हैं। ऊष्म वर्ण है शाखा साहा, तालव्य है जो वही अंतस्थ है, और ये ऊष्म है जो शाखा साहा है ना, ये ऊष्म वर्ण है। ये संस्कृत की वर्णावली है, ह्रस्व दीर्घ और अनुस्वार आदि है ना, फिर स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और फिर ऊष्म वर्ण। इन सब को मिला करके जो हम कहते हैं वो वैखरी वाणी है, जो बेलचाल में है। तो कहते हैं हे माँ परा पश्यन्ति मध्यमा अथ तत् अनुपैखरी भगवती। एवं आप पहले परा रूप में थी, पश्यन्ति हुई, मध्यमा हुई, और अंत में वैखरी वाणी के रूप में आपने अपनी अभिव्यक्ति की। कहते हैं विधि हरि गिरिशा आराधिता, विधि हरि गिरिशा, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के द्वारा आराधित है। आप आराधित हैं, आप पूजनीय हैं। ब्रह्म विधि हरि गिरिशा आराधिता, सा ऐसी देवी भगवती असमत वाचम अलंकरोतु, मेरी वाणी को आप परिशुद्ध करें। अलंकृत करने का अर्थ क्या है? वाणी तभी अलंकृत होगी जब शुद्ध होगी। इसी वाणी से आप कुछ भी कर ले। तो कहे अलंकरोतु, एक शब्द और आया था, कहे प्रसन्ना। जब प्रसन्न नहीं होंगी, प्रसन्न मन नहीं होगा, तो वाणी शुद्ध कैसे करेगी? जैसे कहे हे देवी प्रसन्न होकर के आप मेरी इन वाणी को आप परिशुद्ध करें। दूसरा श्लोक है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। नारायणं नमस्कृत्य, बद्रिकाश्रम में ऋषि रूप से रहने वाले श्री नारायण भगवान, नरों में उत्तम नर रूप से भगवान, यानी नर नारायण रूप से भगवान, देवी सरस्वती, और देवी सरस्वती जी को, व्यासम और श्री व्यास जी को पहले स्मरण करके इनको नमस्कृत्य, इनको नमस्कार करके ततो जयम उदीरयेत। जयम का अर्थ है शास्त्रम। अब शास्त्रम क्या है? कहे पुराण शास्त्रम, इतिहास शास्त्रम, महाभारत शास्त्रम, है ना ये शास्त्रम। तो बाद में बताया कि जयम क्या है? कहे व्यास प्रणीतम शास्त्रम। सभी को जय नहीं कहेंगे, जो और लिखा है उनको जय नहीं कहेंगे, कहेंगे इनको प्रणाम करके, इनको नमस्कार करके तब शास्त्र का उच्चारण करना चाहिए। ततो जयमुदीरयेत। ऋषयुचुः, सौनकादि ऋषियों का प्रश्न आ रहा है। सूत जीव समा बहवीह यह तुम श्रावयसि नः। क्या सुनाए? कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। महामते व्यास शिष्य सूत। हे महान बुद्धिमान श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य हे सूत जी, बहवी समाह जीव, बहुत वर्षों तक आप जिए, बहुत वर्षों तक आप जीवित रहे। कहे क्यों? कारण क्या है? कहे यह तुम, जिसकी वजह से आप पुण्य मनोहरा कथा नः श्रावयसि।
अगर आप जीवित रहेंगे तो पवित्र मनोहारी भगवान के सुंदर चरित्र, लीला चरित्रों से युक्त कथाएं हम लोगों को सुनाते रहेंगे। सूत जीव समा बहवीह यह तुम श्रावयसि इहिनः, कथा मनोहरा पुण्य व्यास शिष्य महामते। कथा कौन सी है? सर्व पापहरम पुण्यम विष्णोः चरितम अद्भुतम, अवतार कथोपेतम अस्माभिः भक्तितः श्रुतम। ये कथा तो मैंने सुन ली है। ऋषि लोग कह रहे हैं, सौनकादि ऋषि, कि ये कथा मैंने सुन ली है। क्या सुनी? कहे विष्णोः चरितम पुण्यम सर्व पापहरम। भगवान विष्णु के चरित्र जो बड़े पवित्र हैं, सारे पापों का विनाश करने वाले हैं। इतना ही नहीं, अवतार कथोपेतम अद्भुतम। भगवान के अद्भुत अवतारों की कथा भी हम लोगों ने श्रवण कर ली है। कैसे सुनी? कहे भक्तितः श्रुतम अस्माभिः। हम लोगों के द्वारा भक्तिपूर्ण, भक्ति भाव से आपके द्वारा कही गई कथा तो मैंने सुन ली है। इसके अतिरिक्त शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोः तथा सा इतिहासं च माहात्म्यं श्रुतम तव मुखाम्बुजात्। ए श्रुति, तव मुखाम्बुजात्, आपके मुख कमल से शिवस्य चरितम, भगवान शिव का चरित्र भी कैसा है? कहे दिव्यम। भगवान शंकर जी का अलौकिक चरित्र भी हमने शिव पुराण के माध्यम से सुन ली है। और उसी शिव पुराण में भस्म रुद्राक्षयोः इतिहासं महात्म्यं च, भस्म का त्रिपुट धारण का क्या महात्म है, रुद्राक्ष का क्या इतिहास है और क्या महात्म्य है, ये सब हम लोगों ने सुन लिया है। सुनना क्या है? अधुना श्रोतुम इच्छामः। अधुना माने इस समय, इस समय हम लोगों के सुनने की इच्छा है। अधुना श्रोतुम इच्छामः पावनानां पावनम परम। जो पवित्रों में श्रेष्ठ, सबसे पवित्र है, कौन सी और कैसी है? कहे भुक्ति मुक्ति प्रदम, जो भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली है। भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वसः। बहुत अधिक परिश्रम न करना पड़े, बिना परिश्रम के ही जो कथा मिल जाए, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हो, पवनों पवित्रों में भी परम पवित्र हो, तो कहते हैं और कैसी हो? कहे कलौ अपि येन सिद्ध्यन्ति मानवाः। कलयुग में भी जिस कथा के माध्यम से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सके, कलौ अपि येन सिद्ध्यन्ति मानवाः त्वत्तो न विद्मः संशयच्छिदम्। विष्णु जी महाराज कहते हैं, आपके अतिरिक्त हम लोगों को संशय का छेदन करने वाला कोई और उपलब्ध नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। यही लिखा है। कहे तो तह न विद्मः, कहते मैं तो नहीं जानता। संशय छिदम तो आपके अतिरिक्त कोई हम लोगों के संशय का छेदन करने वाला हो, हमारी जानकारी में तो नहीं है। इसी लोग कहते हैं। इसलिए तत्त्वं ब्रूहि महाभाग। इसलिए हे महान भाग्यवान सूत जी, ऐसी कथा हम लोगों को सुनाइए। कैसी कथा समझ में आ गया? कथा वो हो जो परम पवित्र हो, भोग मोग को प्रदान करने वाली हो, बिना परिश्रम के मिल जाए और कलयुग में भी लोगों को सिद्धि प्रदान करने वाली हो, ऐसी कथा मुझे सुनाइए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा। हे महान भाग्यवान ऋषियों, सौनकादि ऋषियों,
साधु पृष्ठम। बड़ा सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया है। सुंदर क्यों है? लोकानाम हित काम्यया, इससे पूरे संसार का हित करने की कामना है आप लोगों की, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, संपूर्ण संसार की हित की कामना से आपने ऐसा प्रश्न, सुंदर प्रश्न पूछा है। सर्वशास्त्रस्य यत् सारम, कहते हैं सारे शास्त्रों का जो सार है, तत्व रूप है, तद वो वक्ष्यामि अशेषतः, उस कथा को अशेषता यानी पूर्ण रूप से आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। तत् वक्ष्यामि अशेषतः। 3 श्लोक ऐसे आ रहे हैं जो कल सुनाए गए थे, है ना। तावत गर्जन्त तीर्थानि पुराणानि व्रतानि चा, यावत न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः। नरैः देवी भागवतम यावत न श्रूयते सम्यक। मनुष्य जब तक श्रीमद् देवी भागवत का संपूर्ण रूप से कथा नहीं सुन लेता, तावत गर्जन्त तीर्थानि पुराणानि व्रतानि चा, तभी तक तीर्थों की महिमा, अन्य पुराणों की महिमा, अनेक प्रकार के व्रतों की महिमा तभी तक रहती है जब तक देवी भागवत का पूर्ण रूप से श्रवण नहीं कर लिया। यावत न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः, तावत पापाटवीं नृणाम के सदा अदभ्रकंटका, यावत न परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिधा। कहते हैं पापारण्य, संसार रूपी पापारण्य में मनुष्यों को तभी तक क्लेश प्राप्त होता है, तभी तक एक कंटक में मार्ग रहता है, जब तक देवी भागवत रूपी फरसा नहीं प्राप्त हो जाता। देवी भागवताभिधा परशु यावत न प्राप्तो, फरसा प्राप्त हो जाएगा, है ना। सारे घास तृण आदि को काट देंगे, मार्ग सुगम हो जाएगा, पापा चलेगा, है ना। पापारण्य का मार्ग भी फरसे से ही होगा, और फरसा कौन है? श्रीमद्देवी भागवत की कथा है। तावत क्लेशावहं नृणाम उपसर्ग महातमः, एक फरसा हुआ, है ना। दूसरा क्या है? यावत न उदयं प्राप्तो देवी भागवत उष्णगुः, उष्णगुः यानी सूर्य। जब तक देवी भागवत रूप सूर्य का उदय नहीं होता, तब तक नृणाम उपसर्ग महातमः क्लेशावह, तभी तक मनुष्यों को महान अंधकार रूपी ग्रहण तब तक कष्ट देता है, जब तक देवी भागवत रूप सूर्य का उदय नहीं हो जाता। समझ में आ गया? तावत क्लेशावहं नृणाम उपसर्ग, उपसर्ग यानी ग्रहण, उपसर्ग महातमः यावत न एव उदयं प्राप्तो देवी भागवत उष्णगुः। ऋषयूचुः, ऋषियों का एक प्रश्न आया, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कीदृशं तत् पुराणं हि विधि तत् श्रवणे च कः। बदतांबर कहते हैं वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग्यवान सूत जी, कीदृशं तत् पुराणम, इस पुराण का स्वरूप क्या है? विधि तत् श्रवणम च कः, और इसके श्रवण करने की विधि क्या है? कतिभिः वासरैः एतत् श्रोतव्यम्, कितने दिनों में इसको सुनना चाहिए? कतिभिः वासरैः एतत् श्रोतव्यम्, कितने दिनों में इसको सुनना चाहिए? किंच पूजनम, और पूजन की विधि क्या है? कैः मानवैः श्रुतं पूर्वम, कितने महापुरुषों ने इसको पहले सुना है? कैः मानवैः श्रुतं पूर्वम
अकान कान कामनावाप्नियो, उनकी जिन्होंने सुना उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। तह बदनो, नो माने हम लोगों से आप कहिए, नो बदन, हम लोगों से आप कहिए। सूतवाच विष्णु अंशो मुनि जातः सत्यावत्याम परासरात् विभज्य वेदान् चतुरा शिष्यान् अध्यापयत पुरा। पुरा कहते हैं प्राचीन काल में परासरात सत्यावत्याम, पराशर मुनि की कृपा से मां सरस्वती सत्यवती के गर्भ से विष्णु अंशो, भगवान विष्णु के अंश स्वरूप मुनि जाता, मुनि श्री व्यास जी का जन्म हुआ। प्राचीन काल में पराशर मुनि की कृपा से सत्यवती देवी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश स्वरूप 24 अवतार में भगवान व्यास जी का भी अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु के अंश स्वरूप व्यास मुनि उत्पन्न हुए। विभज्य वेदांश चतुरः, इन्होंने 4 भागों में वेद का विभाजन किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। शिष्यान अध्यापयत, और विभाजन करके इन्होंने अपने शिष्यों को वेद का अध्ययन कराया। उससे क्या हुआ? प्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदेषु अनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत। प्रात्यानाम, जो दुष्ट लोग हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, द्विजबंधूनाम, जो ब्राह्मण होने का छद्म करते हैं, क्या ब्राह्मण है अथवा ब्राह्मणोचित कोई कार्य नहीं करते, ये है द्विजबंधूनाम। कहते हैं ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण होने का कोई कार्य नहीं करते। द्विजबंधूनाम वेदेषु अनधिकारिणाम, और जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, उनके लिए स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए, दुर्मेधसाम, जिनकी बुद्धि दूषित है, उनके लिए, धर्म ज्ञानम कथम भवेत, इन लोगों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार, किस साधन से होना चाहिए? विचार्य एतत्तु मनसा भगवान बादरायणः, भगवान बादरायणः व्यासः विचार्य एतत् मनसा। बादरायण भगवान व्यास जी ने इन बातों को विचार करके कि जो अनधिकारी लोग हैं या किसी कारणवश जिन्होंने धर्म की शिक्षा नहीं पाई, उनको धर्म की शिक्षा कैसे प्राप्त हो, ऐसा विचार करके धर्म विधित्सया तेषाम, उन लोगों को धर्म की शिक्षा देने की इच्छा से, उन लोगों को धर्म का ज्ञान कराने की इच्छा से पुराण एतत् पुराण संख्याम दध्यो, इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का उन्होंने प्रणयन किया, रचना की। ऐसा विचार करके व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत का रचना की। ये कौन है? अष्टादश पुराणानि साकृत्वा भगवान मुनि, भगवान श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को किया, 18 पुराण का रचना की। मामेव अध्यापयामास भारताख्यानमेव च, 18 पुराणों के अतिरिक्त महाभारत की भी रचना की। और कहते हैं माम एव अध्यापयामास, सूत जी कहते हैं व्यास जी ने ये सब मुझे पढ़ाया, माम एव मुझे ही पढ़ाया, माम एव अध्यापयामास, इन सारे पुराणों को, श्री महाभारत को व्यास जी ने मुझे ही पढ़ाया है।
देवी भागवतम तत्र पुराणम, उन्हीं पुराणों में से श्रीमद् देवी भागवत भी एक पुराण है। भोग मोक्षदम, जो भोग और मोक्ष, मुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाला है। स्वयं तो श्रावयामास जनमे जय भूपति, और इस देवी भागवत पुराण को व्यास जी ने स्वयं राजा जन्मेजय को सुनाया है। स्वयं तो श्रावयामास जनमेजय भूपति, पूछा ना किसको सुनाया और उन्हें क्या फल मिला? कहते सुनाया तो फल क्या मिला वो भी जान लो। पूर्वम अस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना, पूर्व काल में इनके पिता राजा परीक्षित तक्षक नाम के सर्प से डसे गए। संदष्टः, डसे जाने के कारण तस्य संशुद्धे राज्ञा भागवतम श्रुतम्, उनकी शुद्धि के लिए, राजा परीक्षित की शुद्धि के लिए इस देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा राजा जन्मेजय ने सुनी। क्यों सुनी बताया? राजा परीक्षित जो तक्षक के काटने से जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी शुद्धि के लिए जन्मेजय ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा सुनी। कैसी सुनी? कहे 9 दिवसैः, 9 दिनों में सुनी। श्रीमद् देव्या समुखाम्बुजात, श्रीमद् वेदव्यास मुखाम्बुजात, वेदव्यास के मुख कमल से उन्होंने 9 दिनों तक इसकी कथा सुनी है। दिव्य रूप त्रैलोक्य मातरम देवी पूजयित्वा विधानतः, इसमें विधान क्या है, विधि पूछा है। कहते हैं त्रैलोक्य की माता देवी दुर्गा देवी का, जगदम्बा माँ का सुंदर सम्यक पूजन करके नवान यज्ञ संपूर्ण करके उन्होंने जो कथा सुनी। नवान यज्ञ 9 दिन का जब देवी भागवत की कथा पूर्ण हुई तो नवान यज्ञ संपूर्ण परीक्षित अपि भूपति, राजा परीक्षित भी दिव्य रूप धरो, अलौकिक रूप धारण करके राजा परीक्षित देव्याः सालोक्यम, देवी के ही साथ, देवी के ही भवन में, देवी के ही लोक में सालोक्य मुक्ति उनको प्राप्त हुई। तत्क्षणात् अगात, उसी क्षण श्री देवी की सालोक्य मुक्ति उन्हें प्राप्त हुई राजा परीक्षित को। पितुः दिव्यां गतिम राजा विलोक्य जन्मेजयः, जब राजा जन्मेजय ने देखा कि उनके पिता राजा परीक्षित दिव्य रूप धारण करके देवी लोक को चले गए, तो व्यासम मुनिम सम अभ्यर्च्य पराम मुदम अवापः, उनके जाने के बाद उन्होंने श्री वेदव्यास मुनि का सम्यक पूजन किया, अर्चन किया, और अर्चन करके पराम मुदम अवाप, परम प्रसन्नता उन्होंने प्राप्त की श्री जन्मेजय जी ने। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम, 18 पुराणों के बीच में ये सबसे उत्तम पुराण है। देवी भागवतम नाम धर्म काम अर्थ मोक्षदम, इसका नाम श्रीमद् देवी भागवत पुराण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीम कथाम, कहते हैं जो प्रतिदिन इस देवी भागवत की कथा को सुनता है भक्ति पूर्वक, ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीम कथाम तेषां सिद्धि न दूरस्था, उनके लिए सिद्धि कहीं दूर नहीं है, अर्थात सिद्धि प्राप्त होती है। तस्मात् सेव्या सदा निर्भिः, इसलिए मनुष्यों के द्वारा हमेशा इसका श्रीमद् देवी भागवत का सेवन करना चाहिए, पठन पाठन करना ही चाहिए। कब करना चाहिए? इसको कल आया है
दिनम अर्धम तद अर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। जितना हो सके आधे दिन तक या उसके आधे में या केवल एक मुहूर्त ही, इतना भी नहीं हो सकता। कहते हैं एक क्षण ही श्रीमद् देवी भागवत के पाठ में लगाइए, है ना। ऐसा करेंगे तो ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या, या सुनेंगे भक्ति पूर्वक, ना दुर्गति ना कुचित, उनकी दुर्गति कभी नहीं होगी, उनको सदगति प्राप्त होगी। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सबदानेषु यत फलम, सभी प्रकार का यज्ञ करने में, सभी प्रकार का तीर्थाटन करने में, हर प्रकार के दान देने से यत फलम, जो फल प्राप्त होता है, सकृत पुराण श्रवणात्, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक बार श्रवण करने से, सकृत यानी एक बार, सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलम लभते नरः, उसी फल को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कृत आदो बहवो धर्म कलौ धर्म तु केवलम, कृत आदो, कृत जो यानी सतयुग, सतयुग आदि जो युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर आदि, इनमें तो धर्म करने के बड़े प्रकार हैं, बहुत प्रकार से धर्म किए जाते हैं। कृत आदो बहवो धर्म कलौ, लेकिन कलयुग में कहे पुराण श्रवणात् अन्यो, कहते इन पुराणों के श्रवण से अतिरिक्त, पुराणों के श्रवण से अतिरिक्त कलो न धर्म तु केवलम, केवल पुराणों के श्रवणों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। कलयुग में श्रवण करना ही चाहिए, ना अपरो निराम, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। धर्माचार विहीना नाम, कारण उसका क्या है? बहुत प्रकार के धर्म यज्ञ लोग जो त्रेता द्वापर आदि में करते हैं सतयुग में, वो आज क्यों नहीं कर सकते? सतयुग में आयु की सीमा नहीं थी, है ना। द्वापर में, त्रेता में कोई 10,000 से कम इसकी आयु सीमा नहीं थी, द्वापर में भी आयु ज्यादा थी, लेकिन कलयुग में क्या है? कहते धर्म आचार विहीना, कलयुग में आने पर धर्म का एक ही चरण बचा, सदाचार लुप्त हो गया। धर्म आचार विहीना, कलयुग में धर्म और आचार से, सदाचार से रहित हो गए लोग। इसके अलावा अल्पायुषाम नृणाम, मनुष्यों की आयु भी छोटी हो गई। तो व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारसम, इसके लिए श्री वेद व्यास जी ने अमृत रस रूपी कथा का, पुराणों की कथा का उन्होंने प्रणयन किया है, रचना की है। कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए, धर्म आचार आदि की ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए व्यास जी ने तमाम सारे पुराणों की रचना की है। व्यास हिताय विदधे, सामान्य लोगों के हित के लिए उन्होंने की। सुधाम पिबन एक एव नरः स्यात् अजरामरः, अमृत पान अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो वही अजरमर होता है। लेकिन देव्याः कथामृतम कुर्यात् कुलम एव अजरामरम, श्रीमद् देवी भागवत की कथा अगर कोई सुनता है, भले ही अकेले सुने, वो अपने पूरे वंश को अजर अमर कर देता है, पूरे कुल को अजर अमर कर देता है। मासानाम नियमो नात्र, कहा था ना कितने दिन में सुनना चाहिए? मासानाम नियमो ना अत्र दिनानाम नियमो अपि ना, इसको सुनने में महीने का और दिन का तो नियम है ही नहीं। तब कैसा है? सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैः, मनुष्यों के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का प्रत्येक दिन नित्य सेवन करना चाहिए।
सदा सेव्यम देवी भागवतम नरेह। फिर भी पूछे हो कब करना चाहिए तो बता देता हूं। श्री सूत जी कहते हैं, आश्विने मधुमासे तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। आश्विन के महीने में, मधुमास यानी चैत्र के महीने में, तपोमास यानी माघ के महीने में, शुचौ यानी आषाढ़ के महीने में 4 नवरात्रियां हैं। आश्विने मधुमासे तपोमासे शुचो यथा चतुर्षु नवरात्रेषु। इन चारों नवरात्रियों में विशेषात फलदायकम, विशेष रूप से फलदायी, फल देने वाला है। अगर इन नवरात्रि में 9 दिन में पाठ किया जाए तो विशेष रूप से फल देने वाला है। ए दुर्हृदा पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनिंदिकाश्च हिंसारता नासिक मार्ग सक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलो। कहते ए दुर्हृदः, जिनके हृदय में, जिनका हृदय दुर्भावनाओं से ग्रसित है। दुर्हृदः पापरता, हमेशा पाप करने में ही लगा हुआ है। विमूढ़ा, जो मूर्ख है। मित्रद्रोहा, जो मित्रद्रोही है, मित्र से जो घात करता है। वेद विनिंदिका, वेदों की निंदा करने वाला जो है। हिंसारता, जो प्रतिदिन हिंसा में ही लगा रहता है। नास्तिक मार्ग सक्ता, जिसने नास्तिकता का मार्ग अपना लिया है। ऐसे लोग भी कलौ, कलयुग में नवाह यज्ञेन ते पुनन्ते। श्रीमद् भागवत के, देवी भागवत के नवाह यज्ञ से, 9 दिन के यज्ञ से ये भी पवित्र हो जाते हैं। नवाह यज्ञेन पुनन्ते ते कलो। और भी कहे परस्वदाराहरणे अतिलुब्धा ये वै नराः कलमस भारवाजः गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। परस्वदाराहरणे, स्वमन धन, दूसरों के धन, दूसरे की पत्नी का जो अपहरण करने वाले हैं। अतिलुब्धा, जो अत्यंत लोभी हैं। ये वही नराः कलमस भार भाजा, ऐसे व्यक्ति जो अपने पाप के कारण पृथ्वी के भार स्वरूप हो गए हैं। कलमस भार भाजा नराः, और गो देवता ब्राह्मण भक्तिहीना, जो गौ देवता और ब्राह्मणों की भक्ति से रहित हैं, इन्होंने कभी इनका सम्मान नहीं किया। ये भी भवन्त शुद्धा नवाह यज्ञेन, नवाह यज्ञेन शुद्धा भवन्ति। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत के नवाह यज्ञ के द्वारा ये भी शुद्ध हो जाते हैं। तपो भी उग्रैः व्रत तीर्थ सेवनैः दानैः अनेकैः नियमैः मखैश्च हुतैः जपैः यच्च फलं च लभ्यते नवाह यज्ञेन तद आप्यते नृणाम्। कहते जो फल मनुष्यों को तपो भी उग्रैः, उग्र तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है। व्रत, विभिन्न प्रकार के व्रतों के द्वारा जो व्रत, जो पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ सेवनैः, विभिन्न प्रकार के तीर्थाटन के द्वारा। दानैः, अनेक प्रकार के दान के द्वारा। नियमैः, अनेक प्रकार के नियम, प्रत्याहार प्राणायाम आदि आदि है ना, अनेक प्रकार के, या ब्रह्मचर्य व्रत आदि सब नियम ही हैं। ये सब अनेक प्रकार के नियमों के द्वारा। मखैश्चा, अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा। उतैः, हवन के द्वारा। जपैः, जप के द्वारा। यत फलम च लभ्यते, इन सब कर्मों से जो फल प्राप्त होता है। नवाह यज्ञेन तदाप्यते नृणाम्, मनुष्यों को
श्रीमद्देव भागवत के नवाह यज्ञ से वही फल प्राप्त हो सकता है। कथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्योपदरी वन मनो यथा हि देवी मख एस विप्राह एस विप्राह। ए सौनकादि ऋषियों कहते हैं गंगा में, गया में, काशी में, नैमिषारण्य में, मथुरा में, पुष्कर में, बद्रिकाश्रम में न पुनाति सद्यो, ये सारे तीर्थ भी मनुष्य को उतनी शीघ्रता से पवित्र नहीं कर पाते यथा ही देवी मख, जैसा कि श्रीमते भागवत का नवाह। अतो भागवतम देव्याः पुराणम परतः परम, इसलिए श्रीमद्देव पुराण सही पुराणों में परम श्रेष्ठ है। धर्मार्थ काम मोक्षानाम उत्तमम साधनम मतम, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला श्रीमद्देव भागवत पुराण उत्तम साधन माना गया है। उत्तमम साधनम मतम, आश्विन ससिते पक्षे, कुआर मास की शुक्ल पक्ष में एक बात और कही, कन्या रास स्थित रबहु, जब सूर्य कन्या रास में स्थित हो, महाअष्टम्याम, ऐसी नवरात्रि आने पर महाअष्टमी के दिन हैम सिंहासन स्थितम, सोने के सिंहासन पर रख करके किसको, श्रीमद् देवी भागवत पुस्तकम, सोने के अष्टमी के दिन जब कन्या राशि में सूर्य हो, है ना, कुआर के नवरात्र की अष्टमी तिथि हो, सोने के सिंहासन पर इस श्रीमद् देवी भागवत के पुस्तक को रख करके देवी प्रीति प्रदम, ये देवी भागवत कैसा है, कहें देवी के प्रति प्रीति उत्पन्न कराने वाला है। देवी के प्रति, महादेवी के प्रति प्रीति उत्पन्न कराने वाला जो ये श्रीमद् देवी भागवत का ग्रंथ है। सम अभ्यर्च्य, अच्छी प्रकार से इनका पूजन करके भक्त्या, भक्ति पूर्वक योग्याय विप्राय दद्यात, किसी योग्य ब्राह्मण को अगर इस पुस्तक का दान किया जाए तो सदेव्याः पदवीं लभेत, वो देवी के ही परम पद को प्राप्त करता है। सदेव्याः पदवीं लभेत, देवी भागवतस्य अपि श्लोकार्धम एव वा भक्त्या च पठेत नित्यं सदेव्याः प्रीति भाग भवेत। श्रीमद्देवी भागवत के एक श्लोक का या आधे श्लोक का जो नित्य प्रतिपाठ करता है भक्ति पूर्वक, उसको देव्या प्रीति भाग भवेत, वो देवी का प्रीति भाजन हो जाता है, वो प्रेम का पात्र हो जाता है, भगवान की देवी की कृपा उस पर बरसती। उपसर्ग भयं घोरम महामारी समुद्रम उत्पातान अखिलान च हन्ति श्रवण मात्रतः। उपसर्ग भयं घोरम, अनेक प्रकार के भयानक उपद्रव, बताया था ना, उपसर्ग का अर्थ ग्रहण बताया था। ग्रहण क्या है? उपद्रव ही है। तो कहे अनेक प्रकार के भयानक भयानक उपद्रव हो, महामारी समुद्रम, महामारी अकाल दुर्भिक्ष आदि अगर पड़ जाए, उत्पातान अखिलान च, अनेक प्रकार के अपशकुन जिस समय आ रहे हो, इन सबको हन्ति, नष्ट कर देता है। क्यों? श्रवण मात्रतः, श्रीमद् भागवत के, देवी भागवत के श्रवण करने से ही ये सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। बालग्रह कृतम यच्चा, कुछ बालक ग्रह होते हैं जो बालक को छठवें दिन अक्सर आते हैं, छठी के दिन आते हैं, पूतना आदि जो आते हैं ना, याद है ना?
अब तो नहीं होता, पहले बड़ा इसका व्यवहार किया जाता था। छठवें दिन किसी को जो है पहले जो सूतिका गृह होता था उसके आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जाता था। इन ग्रहों के बड़े नाम है, स्कंदक ग्रह, स्कंदा, सकुनी, रेवती, पूतना, अन्नपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका, नैगमेश, ये सारे हैं बालक ग्रह। कहीं ये सारे बालक ग्रह हों, यच्च भूत प्रेत कृतम भयम, या भूत प्रेत की बहुत सारे जो बाधाएं हों, उनका जो डर हो, देवी भागवतस्य अस्य श्रवणात् याति दूरतः, श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से ये सारी बाधाएं, सारे भय दूर चले जाते हैं। यह तो भागवतम देव्या पठेत भक्त्या शृणोति या, कहते हैं इस देवी भागवत को जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो मनुष्य प्राप्त करता है। किस किसने सुना? तो एक तो बता दिया परीक्षित ने, अरे जन्मेजय जी ने सुना, एक दूसरा और बता दे। कहते एक और थे, उन्होंने सुना, श्रवणात् वसुदेवो वस्य प्रसेन अन्वेषणे गतम चिरायितम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्ध्वा मुमोदः। कथा सुनी है भागवत में। भगवान कृष्ण जब प्रसेन को मणि के लिए घूमने के लिए जंगल में गए, बहुत दिन तक नहीं आए, तो वहां तो इतना लिखा है कि वसुदेव जी ने दुर्गा आराधना की और आराधना पूर्ण होने पर भगवान कृष्ण आ गए। वो वही चीज यहाँ लिखी है, श्रवणात् वासुदेवो वस्य, वासुदेव ने वसुदेवो, श्रवणात् वसुदेवो वस्य, वसुदेव जी ने भी इसी श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण करने से प्रसेन अन्वेषणे गतम प्रियम पुत्रम कृष्णम, प्रसेन के अन्वेषण के लिए अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को, जो बहुत दिनों से नहीं लौटे थे, चिरायितम, बहुत दिनों से जो नहीं लौटे थे, इसी श्रीमद् देवी भागवत के सुनने से लब्ध्वा, उन भगवान कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया, मुमोदः, और बड़े प्रसन्न हुए। या एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद् भागवतीम कथाम, मुक्तिम मुक्तिम च लभते भक्त्या यः च पठेत इमाम। भक्ति पूर्वक जो इसका श्रवण करता है या भक्ति पूर्वक जो इसका सुनाता है, पठन करता है, दोनों को ही भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। या एताम शृणुयात् भक्त्या, कौन सी? श्रीमद् भागवतीम कथाम, और दूसरा कहे भक्त्या यः च पठेत इमाम, और जो भक्ति पूर्वक इसका पठन करता है, अध्ययन करता है, मुक्तिम मुक्तिम च लभते, भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करते हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत, पुत्रहीन है उसको पुत्र मिल जाएगा, दरिद्र है उसको धन प्राप्त हो जाएगा। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम, जो रोगी है वो रोग से मुक्त हो जाएगा और चिरायु पुत्र प्राप्त करेगा। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम, देव भागवत रूपी अमृत कथा को सुनने से ऐसा होगा। और एक श्लोक तो वो नहीं है जो कल था, उसमें दूसरा था, बंध्या वा काक बंध्या वा मृत पत्सा वा अंगना, जो स्त्री जिसके पुत्र ना हो रहे हो, जो काक बंध्या हो, जिसके पुत्र होकर के मर जाते हो, बंध्या वा काक बंध्या वा मृत पत्सा अंगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम, श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से उसको चिरायु पुत्र प्राप्त होता है। पूजितम यद गृहे नित्यम श्रीमद् भागवत पुस्तकम, कल श्लोक आया था, श्रीमद् भागवत का पुस्तक जिस घर में नित्य पूजा होती है, कहते पूजा ही नहीं, तिष्ठन्ति, जिस घर में ये रखा भी होता है वहां भी, तत्गृहम तीर्थभूतम, उनका घर ही तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वसताम पापनाशकम,
उस घर में रहने वालों के पाप नाश हो जाते हैं, पाप का विनाश हो जाता है। अष्टम्याम व चतुर्दश्याम नवम्याम भक्ति संयुतः। अष्टमी को, चतुर्दशी को या नवमी को भक्ति पूर्वक यह पठेत श्रुणियात, जो पढ़ता है या सुनता है, सा सिद्धिम लभते पराम, वो श्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त करता है। पठन द्विजो वेद विद अग्रणी भवेत, इसका पाठ करने से द्विजो यानी ब्राह्मण वेद विद अग्रणी भवेत, वेदों को जानकारों में श्रेष्ठ हो जाता है, वेद के जानकारों में अग्रणी हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। पठन द्विजो वेद विद अग्रणी भवेत, बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात्, अपनी भुजाओं से रक्षा करने वाला क्षत्रिय राजा अनेक प्रकार के राज्यों का राज्य से प्राप्त हो जाता है। वैश्य पठन वित्त समृद्धमेति, और जो वैश्य है उसे वित्त और संपदा प्राप्त हो, धन और संपदा प्राप्त हो जाती है। शूद्रो विशृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्, अन्य जाति के लोग भी अगर कोई सुनते हैं तो भी इसके सुनने से अपने कुलों में उनकी उत्तम ख्याति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान